हेलो, आप प्रिय विद्यार्थियों, प्रतिशत के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए। कह रहा है एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 189,770 रुपये में खरीदता है। 60 है, ठीक है, 70 भी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 60 है सॉरी, है ना। वह वस्तुओं का 2/5 हिस्सा 13% लाभ पर बेच देता है। बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर 19% का लाभ हो। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर रुपए से मुझे कोई लेना देना नहीं है ना, इसलिए मैंने 60 को क्या बोल दिया था, 70 बोल दिया था। ठीक है, तो इस सवाल आपका पूरा क्लियर हो जाएगा किससे, जो यही आपका दिया है 2/5, 2/5। ध्यान से थोड़ा समझिएगा। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों, आप कुल वस्तुओं की संख्या कितना मान लेंगे, 5 मान लेंगे कि आपके पास कितनी वस्तुएं हैं, 5। कुल मिलाकर आपने 5 वस्तुएं खरीदी और 2 वस्तुएं क्या किया, आपने बेच दिया। क्या किया, ये 2 वस्तुएं आप बेच चुके हैं। क्या कर चुके हैं, बेच चुके हैं। तो अगर आप लोग ध्यान दीजिए कि 2 वस्तुओं को अगर आपने बेचा, कितने में बेचा, 13% लाभ पर, 13% लाभ पर बेचा। सपोज दैट इसको अगर आप रुपया मान लीजिए कि 13 रुपये में जो है आपने एक वस्तु को बेचा, तो 13 दूना 26 रुपये, मतलब 26% आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया। ठीक है, अभी शेष कितनी वस्तुएं बची हैं, 5 वस्तुएं थी, 2 वस्तुएं आपने बेच दिया। अभी शेष कितनी वस्तुएं हैं, 3 वस्तुएं हैं। इन 3 वस्तुओं को जो है आप कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें, है ना। जरा बताइए शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें। तो मान लीजिए इसको आपने x% लाभ पर बेचा। कितने में बेचा, x% लाभ पर बेचा। इस x से आप लोग डरिए नहीं, है ना। तो कुल मिलाकर वस्तुएं कितनी थी, 5 वस्तुएं थी। कह रहा सभी वस्तुओं को 19% बेच लीजिए। तो 19 पंचे कितना होता है, 95 रुपये। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों, मान लीजिए आपको 95 रुपये चाहिए, आपने 26 रुपये अर्जित कर लिया है। अभी आपको और कितना रुपया चाहिए, तो 95 में से आप लोग 26 घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा 15। 15 में से आपका जब 6 चला जाएगा कितना आ जाएगा, 9। यहाँ पर कितना बचा, 8। 8 में से 2 चला जाएगा, कितना बचा, 6। कहने का मतलब अभी आपको यहाँ पर कितना चाहिए, 69 रुपया और चाहिए। कितना चाहिए, 69 रुपया और चाहिए। ठीक है, कुल टोटल आपको 95 रुपया कमाना है। 26 रुपया आप कमा चुके हैं, 69 रुपया आपको और कमाना है। तो अब आप लोग बताइए इस यक्स के जगह कितना रख दिया जाए, 69 आ जाए। हाँ, तो आप लोग देखिए, आप लोग इस प्रकार से करिए। लिखा है 3 गुणे यक्स बराबर 69, है ना। तो ये 3 गुणे में है, क्या है, गुणे में। उधर 69 के पास जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो यक्स बराबर आ जाएगा 69 बटे में 3। 3 करने 3, 3 दूना 6, 3 तरीका। तो यक्स बराबर कितना आ गया, 23। कहने का मतलब यक्स की जगह हमें कितना रखना पड़ेगा, 23%। कितना, 23%। यही 23 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से रिवाइज करा देते हैं। 2/5 वस्तुएं हैं, कुल मिलाकर 5 वस्तुएं थी, 2 वस्तुएं आप बेच चुके हैं 13% के लाभ पर। 13 दूना 26, सपोज डेट आपको 26 रुपये प्राप्त हो गए। अभी शेष वस्तुएं कितनी बची है, 5 वस्तुएं थी, 2 वस्तुएं बेच दी। अभी शेष आपके पास 3 वस्तुएं हैं। 3 वस्तुओं को मैंने मान लिया कि मैंने x% लाभ पर बेचा। उन्होंने क्या कहा, सभी वस्तुओं को आपने 19% लाभ पर बेचा। कहने का मतलब 19 पंचे 95, आपने 95 रुपये अर्जित किया। तो आप 26 रुपये अभी तक अर्जित कर चुके हैं, 95 रुपये आपको कमाना है। 95 में से जब 26 आपने घटा दिया, बचा कितना, 69, है ना। तो आपने हल कर लिया। 3 वस्तुओं को x% लाभ पर आपने बेचा, तो 69 आपको चाहिए। तो 3 आपका इधर गुणे में है, उधर जाएगा भाग में, तो x बराबर आ जाएगा 3। आशा करके समझ में आ गया होगा, जान पाओ 3। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 497.30 रुपये में खरीदता है। वह वस्तुओं का 2/7 हिस्सा 15% लाभ पर बेचता है। बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर 10% का लाभ हो। तो यहाँ पर रुपये से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो आपकी फ्रैक्शन दी गई है, कितनी दी गई है, 2/7 दी गई है। तो मान लीजिए कुल वस्तुओं की संख्या कितनी है, 7 है। 2 वस्तुओं को उसने क्या किया, बेच दिया। 2 वस्तुओं को उसने बेच दिया।
आप ध्यान दीजिए, दो वस्तुओं को उसने बेचा, कितने में बेचा? दो वस्तुओं को उसने 15% लाभ पर बेचा। तो बाई चांस मान लीजिए 15 दुनाई 30, उसको कितना रुपए प्राप्ति हो गई? 30 रुपए की प्राप्ति हो गई। अभी अगर 7 वस्तुएं थी, 2 वस्तुएं आप बेच चुके, तो शेष वस्तुओं की संख्या कितनी बची? 5 वस्तुएं अभी और बची हैं। इन 5 वस्तुओं को मैंने मान लिया x% लाभ पर मैंने बेचा, ठीक है। अब कुल मिलाकर वस्तुएं कितनी थी? 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7 वस्तुएं थी। कह रहा सभी पर 10% का लाभ चाहिए, तो 10 सत्ते कितना? 70 रुपया चाहिए। अब आप लोग ध्यान दीजिए, आपको 70 रुपये चाहिए, 30 रुपये आप अर्जित कर चुके हैं, तभी आपको और कितने रुपए चाहिए? 7 में से 3 आ गया 4, आपको अभी 40 रुपये और चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर आना कितना चाहिए? 40 आना चाहिए। तो आप लोग अब हल करिए, x की जगह कौन सी ऐसी संख्या रख दिया जाए कि क्या आ जाए? 40 आ जाए 5 से गुणा करने पर। तो आप लोग लिखिए 5 गुणे x% बराबर क्या? 40। 5 इसके साथ गुणे में है, उधर जाएगा भाग में, तो x% बराबर आ जाएगा 40 बटे में क्या? 5। 5 करने 5 5 8 40, तो x बराबर 8%। तो x की जगह मुझे कितना रख देना पड़ेगा? 8%। ये आपका उत्तर आ जाएगा। आशा करते समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 48-62 रुपए में खरीदता है। वह वस्तुओं का 3/7 हिस्सा 30% लाभ पर बेच देता है। बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर 10% का लाभ होता है। आप लोग ध्यान दीजिए, पैसे से यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है। लिखा है कितना? 3/7, भिन्न दी गई है 3/7। मान लीजिए सभी वस्तुओं की संख्या कितनी थी? सभी वस्तुओं की संख्या 7 थी। 3 वस्तुएं बेच चुका है। क्या कर चुका है? बेच चुका है। तो ये बताइए 7 वस्तुएं थी, 3 वस्तुएं बेच दिया, तो शेष वस्तुओं की संख्या कितनी बच गई? 4 वस्तुएं शेष बची। आप ध्यान दीजिए, 3 वस्तुओं को बेचता है कितने प्रतिशत के लाभ पर? 30% के लाभ पर। आप बताइए अगर 3 वस्तुओं को 30% लाभ पर बेचेगा, 30 या 90, मान लीजिए उसको कितना रुपया प्राप्त हो गया? 90 रुपया। अभी शेष वस्तुओं की संख्या कितनी है? 4 है। इसको जो है कितने में बेचता है? कह रहा है शेष वस्तुओं को, बताइए शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर 10%। सारी वस्तुएं कितनी है? 4 3 7। कह रहा सभी को 10% लाभ पर बेचे, तो 10 7 70, उसको चाहिए कितना? 70 रुपया। आप बताइए 90 रुपया पहले ही कमा चुका है, उसको चाहिए कितना? 70, है ना। तो 90 में से आप लोग 70 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? 20 -20। कहने का मतलब उसको यहाँ पर कितना चाहिए? -20 चाहिए। इसको 20 रुपये कम करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर x% हानि पर उसने वस्तु को बेचा, तो x की जगह पर कितना आएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर लिखिए 4 गुणे x% और बराबर क्या? -20 आना चाहिए। तो आप लोग क्या करिए, 4 इधर गुणे में, उधर चला जाएगा भाग में, तो x% बराबर आ जाएगा 20 बटे में 4। 4 करने 4 4 पंचे 20, -5। x की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा? -5 रखना पड़ेगा यहाँ पर -20 प्राप्त करने के लिए। तो यही मेरा उत्तर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 5% की हानि पर। 5% की हानि पर उसको शेष वस्तुओं को बेचना होगा 5% की हानि पर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिए भैया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है। पैसे कोई काम नहीं था, इस बार मैंने पैसा हटा ही दिया। कह रहा हुआ उन वस्तुओं का 1/4 हिस्सा 30% लाभ पर और शेष वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है। तो बताइए उसे सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर फ्रैक्शन दे रखी है 1/4। 1/4 मान लीजिए सभी वस्तुओं की संख्या कितनी है? कुल मिला के वस्तुएं हैं 4। एक वस्तु का क्या हुआ? बेच चुका। तो अभी शेष कितनी वस्तुएं हैं? शेष सभी वस्तुओं की संख्या बच गई है 3। तो आप लोग ध्यान दीजिए, एक वस्तु को जब उसने बेचा तो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा है? 30% के लाभ पर बेचा। तो 30 सेकंड 30 सपोज डेट मान लीजिए 30 रुपया कमा चुका है। अभी शेष वस्तुओं की संख्या कितनी है? 3 वस्तुएं बेचनी है और इनको वह बेचता है कितने पर? 10% लाभ पर। तो 10 तिहाई कितना हो जाएगा? 30। कहने का मतलब वो कितना रुपया कमा? कुल वस्तुएं कितनी थी? 3 1
4 वस्तुएं थी, मान लीजिए चारों वस्तुओं को उसने x% लाभ पर बेचा, कितना रुपया कमा लिया? 30 60 रुपया कमा लिया। अब इस x के जगह कितना रख दिया जाए? 60 आ जाए। तो देखिए 4 गुणे x बराबर 60, मंत्र नहीं मारना, ये 4 गुणे में है, उधर चला जाएगा भाग में, तो x% बराबर आ जाएगा 60/4 कन्ने 4, 4 कन्ने 4, 2 बचा 20 हो जाएगा, 4 पंची 15% आ जाएगा भैया। x की जगह मुझे कितना रखना पड़ेगा? 15%। ये आपका उत्तर 15%। अगला सवाल आप लोग देखिए, कह रहा है एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को खरीदता है, वह उन वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 20% लाभ पर बेच देता है और शेष बची हुई वस्तुओं को CP पर बेच देता है। तो बताइए सभी वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा होगा? तो बताइए उसे सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ होगा। 3/4 इस बार फ्रैक्शन दे रखा है। मान लीजिए कुल कितनी वस्तुएं हैं? 4, 3 वस्तुएं बेच चुका है ना, तो शेष कितनी वस्तु बच गई? शेष बची 1 वस्तु, है ना। अब देखिए 3 वस्तु को उसने बेचा, कितने बेचा? 20% लाभ पर बेचा, कहने का मतलब 20 दिए 60 रुपए उसने अर्जित कर लिया, कमा लिया। अब इस शेष कितनी वस्तु बची? 1 वस्तु। मान लीजिए जो है तो 3 1 4 कुल मिलाकर 4 वस्तुएं थी, चारों सभी वस्तुओं पर उसको जो है क्या चाहिए? हाँ, 1 वस्तु को उसने बेचा, ना तो लाभ ना तो हानि, कहने का मतलब 0% लाभ पर, है ना। तो एक का किसी भी संख्या का गुणा जब 0 से होता है क्या आता है? 0। मान लीजिए उसको जो है इस एक वस्तु पर ना तो लाभ ना तो हानि हुई, कहने का मतलब 0 रुपये प्रॉफिट हुआ। चारों वस्तु तो कह रहा है कि उसने कहा ला चुका, तो बताइए सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो कहने का मतलब सभी वस्तुओं पर मान लीजिए x% का लाभ हुआ, तो 60 रुपया ही कमा पाया। कितना कमा पाया? इस व्यापार में वो केवल 60 रुपया कमा पाया। तो x की जगह क्या रख दिया जाए? 60 आ जाएगा। x की जगह क्या रखें? 4 से गुणा करें, 60 आ जाएगा। तो आप लोग देखिए 4 गुणे x% बराबर 60 आना चाहिए। 4 उधर चला जाएगा भाग में, x% बराबर 60/4 हो जाएगा। 4 कन्ने 4, 4 कन्ने 4, 4 बचे 15%। तो सभी वस्तुओं को कितने में बेचा? 15% लाभ पर। उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए चैलेंज। अगला सवाल आप लोग ध्यान दीजिए, ये आप लोगों के लिए चैलेंज है। आज का आखिरी सवाल कह रहा है एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% लाभ पर तथा 1/4 भाग 8% लाभ पर और शेष 10% लाभ पर निवेश करता है। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है तो उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 फ्रैक्शन दी गई है। एक फ्रैक्शन दी गई है 1/3 और एक फ्रैक्शन दी गई है 1/4। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे? आप लोग 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लोरेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 3 और 4 का भाग पूरी तरीके से चला जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? 12। मान लीजिए कुल भागों की संख्या कितनी है? 12। कितनी है? 12। अब 12 से आप यहाँ भी गुणा कर देंगे, 12 से यहाँ भी गुणा कर देंगे, 4 3 12, तो आ गया 3 कन्ने 3। मान लीजिए 3 भाग ये हो गया और 3 कन्ने 3 हो गया, 3 से 12, 4 कन्ने 4, 4 भाग ये हो गया, 4 भाग ये हो गया और 3 भाग ये हो गया। ठीक है, अब आप लोग लिख लीजिए। इन्होंने पहले कह रखा 1/3। 1/3 मतलब पहली बार 4 भाग की बात कर रहा है। 4 भाग को इसने बेच दिया कितने में? 7% लाभ पर। 7% लाभ पर कितना रुपया कमाया होगा? 28 रुपया कमाया होगा। अगला कह रहा है 1/4 भाग जो है 1/4 भाग 8%, है ना। तो 1/4 का मतलब आ गया 3 भाग उसने बेच दिया 8% के लाभ पर। तो 8 चौक 32 रुपया यहाँ पर कमाया होगा। 24 होगा सर, 24। मैं देख रहा था कितने लोग पहाड़ आता है। 8 3 24 है ना, 24 रुपये। अच्छा आप लोग ध्यान दीजिए, 4 और 3 कितने भाग हो गए? 7 भाग हो गए। कुल भागों की संख्या कितनी? 12 में से 7 चला गया, कितना भाग अभी 3 बचा? 5। अब इसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है?
10 तो 10% कितना आ जाएगा? 10 रुपये 50। अब आप लोग पता करिए, कुल मिलाकर 12 भाग थे। मैंने मान लिया, उसने कहा लास्ट में कहा है वार्षिक आय जो है उसकी वार्षिक आय 561 रुपये पूंजी यहाँ कीजिए। 12 भाग को मैंने मान लिया x% लाभ पर बेचता है। कितना रुपया कमा लिया? 8 4 12 12 के 2 और 5 2 7 7 2 9 1 10 102 रुपया दे दिए। अब x का मान आपको ज्ञात करना है, तो आप लोग ऐसे लिखिए x बराबर ये 12 भाग गुणे में इधर है, उधर भाग में चला जाएगा 102 बटे में 12। वो कुल मिला के रुपया कितना कमाता? 561। ठीक है। अब आप लोग काटिए, 2 6 12, 2 पंचे 10 और 2 कन्ने 2, है ना। अब देखिए 51 कन्ने 51 और 51 कन्ने कितना हो जाएगा? 51। कितना बच गया? 5। तो 1 के बगल में 5 आ जाएगा, फिर 51 कन्ने 51। अब आप लोग ध्यान दीजिए, ये 6 प्रिय विद्यार्थियों उधर चला जाएगा गुणे में, उधर चला जाएगा गुणे में, इधर बचा क्या? 1। तो मैं कह सकता हूँ 1% बराबर कितना? 1% बराबर इधर 11 6 भी चला गया, 11 गुणे 6 कितना होता है? 66। डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 66 रुपया। कितना? 1% बराबर 66 रुपया। तो आप लोग जानते हैं पूंजी मीन्स होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स मूलधन, मूलधन अपने आप में हमेशा कितना होता है? 100%। 1 के साथ कितने की गुणा करूँ? 100 हो जाए, 100 का, हाँ 100 का, है ना। तो इस 66 के साथ भी कितना गुणा करना पड़ेगा? 100 का। तो 66 करने कितना हो गया? 66 और डबल 6600 रुपये आएगा। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा 6600 रुपये। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। यही काटने समस्या है। देखिए पहले 2 से काटा गया है, 2 से, 2 6 12, 2 पंचे 10, 2 कन्ने 2। इसके बाद 51 से काट दिया गया है। इसको आप लोग किनारे लिख लिया करिए, नहीं तो आप लोग घर पे कंफ्यूज होते किस चीज से सर ने काटा। ठीक है, यही दिक्कत होती है।